हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। लेट्स कंटिन्यू विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग कार्बन फैमिली डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अब अपन देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बन, वेरी सिंपल रिएक्शंस। ओके, बहुत से जो रिएक्शंस है कार्बन के, दीज आर वेरी सिंपल एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट दीज रिएक्शंस। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है अलग से। यू जस्ट गो थ्रू देम वंस एंड इट शुड बी फाइन। ओके, सो जैसे कार्बन को ऑक्सीडाइज करता हूँ या बर्न करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लेता हूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों जो कंपाउंड्स है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपने को है, इनके स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टीज़ अपने सिलेबस में है, तो इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिड्स। ओके, अगर कार्बन को मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या HNO3, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस यूज़ कर रहा हूँ, तो कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड दोनों केसेस में। लेकिन H2SO4 अपने को SO2 देगा और HNO3 अपने को NO2 देगा। ओके, तो इनको सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल रहे हैं अपने को रिस्पेक्टिवली। सो दीज टू केमिकल्स, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे अपने को यही दिख रहा है। इसके अलावा इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक रिएक्शन देखा था जिसमें कार्बन को अगर मैं H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को मेलिटिक एसिड मिलता है। ओके, सो कार्बन प्लस H2SO4, व्हाट वी गेट इज अ मेलिटिक एसिड, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मेलिटिक एसिड, और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके आगे अपन ने, इसके पहले वाले जो रिएक्शंस थे उसमें अपन ने देखा था, एक टेबल जो दिखाया था मैंने तुमको, उसमें अपन ने इसको डिस्कस किया था। सो ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं तुमको। अगर इसका नाम देखो तो दिस इज़ बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है कि बेंजीन है। ओके, इट्स बेसिकली अ बेंजीन स्ट्रक्चर, और जो 6 कार्बन लगे होते हैं उसी के जगह मैं 6 कार्बोक्सिल ग्रुप लगा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई वी गेट बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज मेलिटिक एसिड। ओके, तो मेलिटिक एसिड का ये एक फॉर्मूला है C6 और 6 कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको अगर लिखना है केमिकल फॉर्मूले के तौर पे, तो दिस इज गोइंग टू बी C12H6O12। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर मेलिटिक एसिड। तो दोनों फॉर्मूले तुमको ध्यान में रखने हैं, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, कार्बन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो, काफ़ी जगह कार्बन को अपन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, और मैंने शायद से तुमको एक एग्जांपल भी बताया था कि जब आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें अपन कार्बन को पाउडर्ड फॉर्म में उसके साथ ओर के साथ मिक्स करते हैं और ब्लास्ट फर्नेस में उसको हीट करते हैं, तो आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू आयरन। ओके, तो उसी तरह से आई कैन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स यूजिंग कार्बन। तो इसमें कार्बन को अपन एज अ कोक करके यूज़ करते हैं, कोक लेते हैं, उसका पाउडर्ड फॉर्म में उस ओर के साथ उसको हीट करते हैं, एंड व्हाट वी गेट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, इसको हीट अगर करेंगे अपन तो व्हाट वी गेट इज अ जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो कभी कभी अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, कभी कभी अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। यू probably have studied this in ores extraction and metallurgy या purification of metals। ये जो चैप्टर था उसमें अपन ने इसको स्टडी किया है। इलिंगम डायग्राम जो था उसमें अपन डिस्कस करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या विच वन इज गोइंग टू बी द रिड्यूसिंग एजेंट, वेदर इट इज कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अपने को इलिंगम डायग्राम से मिलता है। ओके, यहाँ पे देखो PbSO4 को अपन रिड्यूस कर रहे हैं इंटू PbS, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। सिमिलरली BaSO4, एंड सिमिलरली यहाँ पे कार्बन यहाँ पे वाटर को रिड्यूस कर रहा है। देखो, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया इनटू H2 में। ओके, सो कार्बन को अगर मैं स्टीम के प्रेजेंस में हीट करता हूँ या कोक को मैं स्टीम के प्रेजेंस में हीट करता हूँ तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। And I guess you should know the name of this compound, okay, या this mixture। इसका नेम शायद से तुमको मालूम होना चाहिए, मैं बताने वाला नहीं हूँ। नहीं मालूम तो सर्च करो और पता करो कि इसको क्या बोलते हैं अपन। ओके, अब अपन देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ओके, तो सबसे पहला अपन देख रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। इस वैसे तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो सारे कंपाउंड्स डिस्कस करना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जो कॉमन कंपाउंड्स है, स्पेसिफिकली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वही कंपाउंड अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कार्बन के काफ़ी सारे जो कंपाउंड्स होते हैं दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहाँ पे
वो कंपाउंड्स को यहाँ पे डिस्कस करने में कोई मतलब नहीं है, इजंट इट? सो सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपन डिस्कस कर रहे हैं. सो यहाँ पे ऑक्साइड्स देख रहे हैं अपन कार्बन का. तो देखो कार्बन के काफ़ी सारे ऑक्साइड्स बनते हैं क्योंकि कार्बन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने में बहुत माहिर है, इजंट इट? इसके जो पी पाई बॉन्ड होते हैं these are very strong, so इसके वजह से it can make multiple bonds and that's why it can make multiple oxides. okay, सबसे स्टेबल जो ऑक्साइड्स होते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे कॉमन ऑक्साइड्स, इन्हीं को अपन डिस्कस करने वाले हैं. उसके अलावा देर आर ऑल्सो सम लेस स्टेबल ऑक्साइड्स जैसे C3O2. इस तरह के ऑक्साइड को अपन बोलते हैं सुबऑक्साइड, कार्बन सुबऑक्साइड, क्योंकि कार्बन का ऑक्साइड है इसलिए कार्बन सुबऑक्साइड, लेकिन इन जनरल इनको सुबऑक्साइड बोलते हैं. सुबऑक्साइड का मतलब होता है लेस ऑक्सीजन कंटेंट. सो यहाँ पे देखो सुबऑक्साइड में ऑक्सीजन का कंटेंट लेस होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसको अपन सुबऑक्साइड बोलते हैं. सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड से भी कम है, इजंट इट? दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सुबऑक्साइड. अलग अलग टाइप के सुबऑक्साइड्स है. ओके, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दीज. सबसे इंपॉर्टेंट जो सुबऑक्साइड रहेगा तुम्हारे लिए दैट इज C3O2. इसका नाम ध्यान में रख लो. ओके, कार्बन सुबऑक्साइड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुबऑक्साइड. उसके अलावा देर आर लीस्ट स्टेबल जो ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर C2O, इसको अपन ग्रेफाइट ऑक्साइड बोलते हैं. alright, and C2O3, these are not suboxides. okay, these are not suboxides. There is a specific criteria for a compound to be considered as suboxide. So ये जो compounds है ये उसमें fit नहीं होते, that's why they are not. But these are graphite oxide and this is C2O3. So these are even less stable. So you don't have to worry about this. इन compounds के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन सुबऑक्साइड, यही कंपाउंड्स तुमको ध्यान में रखना है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट carbon monoxide. Carbon monoxide is colorless, odorless, poisonous gas. okay, मतलब इसका कोई स्मेल नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है और ये पॉइजनस भी है. ओके, इसको साइलेंट किलर गैस भी बोलते हैं. इट्स अ साइलेंट किलर गैस बिकॉज अगर मान लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारे रूम में लीक हो जाता है, ओके, सो यू डोंट स्मेल इट, यू डोंट सी इट, ऑलराइट, तो क्या होगा, धीरे धीरे तुमको पॉइजनिंग होती जाएगी. यू विल फील अनईजी. धीरे धीरे तुमको लगेगा कि यू आर गेटिंग लाइटर. सो लाइट हेडेडनेस जो आता है बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन. और उसके बाद यू मे एक्चुअली गो इन टू कोमा और वट एवर, इट कैन बी सीरियस बेसिकली. सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग है इट्स अ वेरी सीरियस इशू. इसके वजह से डेथ्स भी होते हैं. ओके, सो टू बी वेरी केयरफुल. इसके बारे में मैं और डिटेल में थोड़ा आगे बता दूंगा तुमको. But it is called as silent killer gas, okay, and it is a neutral oxide. Carbon dioxide is a acidic oxide, carbon monoxide is a neutral oxide. ध्यान में रखना है. नेक्स्ट अपन देख रहे हैं प्रिपरेशन. कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा प्रिपेयर करते हो? ऑब्वियसली कार्बन को बर्न करो इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यू गेट कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, सो दैट्स वन वे ऑफ सिंथेसाइजिंग इट. द अदर वे इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम कार्बन को इस तरह से बर्न तो नहीं कर सकते. ओके, दैट वुड बी क्वाइट डेंजरस. तो हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं फॉर्मिक एसिड का यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज H2SO4. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो यहाँ पे मैंने फॉर्मिक एसिड लिया, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से आसानी से सेपरेट किया जा सकता है. उसी तरह से काफ़ी सारे रिएक्शंस है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं अपन, मिलता है. सो नॉट नेसेसरीली दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ये रिएक्शंस थोड़ा एक बार पढ़ लो. आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन, देखो आयरन ऑक्साइड ये ओर होता है आयरन का, इसको मैं कार्बन के प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ तो व्हाट आई गेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आयरन. ये आयरन के एक्सट्रैक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं. यहाँ पे जिंक को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ. जिंक की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज वेरी हाई, तो जिंक ऑक्सीजन गेन कर लेता है, जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन का रिडक्शन हो गया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में एंड वी गॉट दैट. ओके, सो दीज आर नॉट द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. दीज आर जस्ट रिएक्शंस वेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड को डिकम्पोज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. ओके, अगेन H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट और वही रिएक्शन हमको यहाँ पे दिख रही है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में देर इज नथिंग मच एक्चुअली. रिमेंबर इट इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस. ओके, एंड इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. इसकी सोल्युबिलिटी पानी में बहुत कम है.
okay. So but it is soluble to a very small extent in water. Next हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो अपन इस तरह से दिखाते हैं. सो दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. देयर इज 1 सिग्मा 1 pi and 1 coordinate. There is 1 sigma 1 pi and 1 coordinate bond between carbon and oxygen. देखो किस तरह से ये बॉन्ड्स बनते हैं. ओके, सो यू हैव से कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मैं दिखा देता हूँ किस तरह से शेयर होते हैं. तो यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया कार्बन के साथ. सो कार्बन इज़ नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्टेट. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच इज़ द स्ट्रक्चर. ओके, सो इस तरह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड का न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन गया है. अब देखो आई कैन मूव दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर. ओके, तो इस तरह से अगर मूव करता हूँ तो देखो कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसलिए ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड दैट इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, सो ये जो थर्ड बॉन्ड बना है दैट इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और अगर अपन फॉर्मल चार्जेस निकालेंगे तो ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा अपने को. ओके, सो दैट इज़ हाउ वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रक्चर. और ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बन रहा है. यू जस्ट मूव द इलेक्ट्रॉन बैक टू ऑक्सीजन एंड तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है इन द वैलेंस शेल. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल. तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम रहेगा. जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो इसका रहेगा, दैट इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज़ द माइनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निग्लिजिबल रहेगा. ओके, सो दैट्स हाउ वी गेट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. Okay, so if you look at the structure of this one, because that is the most contributing structure, major contributing structure, उसमें एक जो है that is going to be the sigma bond, which is this. Okay, so ये sigma bond हो गया. उसके अलावा there is also going to be a pi bond. So ये sigma bond आ गया, और फिर यहाँ पे देखो एक pi bond बनेगा because of the sharing of the electron. So I'll mark that as a blue. So that is the pi bond. तो इस structure में we already have a sigma and a pi bond. और एक अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं. सो देर इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देखो सो इस तरह से इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका. देर इज़ 1 सिग्मा 1 पाई एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. 3 बॉन्ड है, तीनों अलग अलग टाइप के हैं. ओके, सो रिमेंबर दैट. अनदर पॉइंट यू माइट वांट टू रिमेंबर इज दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ये इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल पाई बॉन्ड. ओके, तो ये जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ये एक अपना पाई बॉन्ड समझ लो, तो मतलब ये 2 पाई बॉन्ड हो गए अपने. सो इसमें से एक कोऑर्डिनेट और एक पाई बॉन्ड है, लेकिन अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा पाई बॉन्ड है और कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ओके, बट देयर इज 1 पाई एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दिस 2 बॉन्ड एंड 1 इज सिग्मा बॉन्ड. ओके, सो अब देखो इफ आई एम टेकिंग दिस एज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, तो इसको अगर मैं ले रहा हूँ तो इसके कार्बन के पास देर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके वजह से इट कैन एक्चुअली एक्ट एज अ लुईस बेस. ओके, सो देयरफॉर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट किए जा सकते हैं टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, और इस तरह से फिर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा. ओके, इनफैक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड. ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड. दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स दैट आर मेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड. इसका रीज़न भी है, ये अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही देखेंगे. बट यू नीड टू नो दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड टू द एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट्स. ओके, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इसको डोनेट किए जा सकते हैं. सो दैट्स वाई यू गेट कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस. कार्बन मोनोऑक्साइड के काफ़ी सारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं, काफ़ी सारे कंपाउंड्स के साथ, काफ़ी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है ये. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं. फॉर एग्जांपल निकल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड. ऑलराइट, ध्यान में रखना व्हाट आई सेड इज दैट कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, क्योंकि इसको लेके आगे अपन एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. तो ये चीज़ एक ध्यान में रखो कि इसके बॉन्ड जो होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, द इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये आ रहा है
कि कार्बन मोनोऑक्साइड में इटसेल्फ देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इट इज ऑल्सो मेकिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, उसके अंदर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना भी रहा है. सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो दैट इज़ द निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स. इसी तरह से अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अपने को मिलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में. नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है ना. तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जब बर्न होता है इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है सो इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. इफ़ यू लुक एट द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एक चीज़ तुमको ये ध्यान में आएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इसी का यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं. ओके, वी यूज़ एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्री. तो यहाँ पे देखो पहली रिएक्शन देख रहे हैं अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस I2O5 टू I2. ओके, सिंपल रिएक्शन है. कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और I2O5 आयोडीन पेंटॉक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा इनटू I2. ओके, सो I2O5 को ये रिड्यूस कर रहा है इनटू I2. सो यहाँ पे जो आयोडीन लिबरेट होता है इस रिएक्शन में उसको अपन टाइट्रेशन से डिटरमाइन करते हैं बाय हाइपोसॉल्ट. ओके, तो ये सोडियम थायोसल्फेट या फिर हाइपोसॉल्ट जिसको बोलते हैं उसको अपन टाइट्रेट करते हैं विद आयोडीन यूजिंग स्टार्च सॉल्यूशन. इफ यू रिमेंबर दैट, सो रेडॉक्स रिएक्शंस में अपन ने ये देखा हुआ है. एंड वी गेट NaI एंड यू नो सोडियम दिस सॉल्ट. ओके, तो यहाँ पे हाइपोसॉल्ट को अपन टाइट्रेट करते हैं विद I2. ओके, और स्टार्च सॉल्यूशन से इसको डिटेक्ट करते हैं, इंडिकेटर अपन यूज़ करते हैं स्टार्च आयोडीन एज अ इंडिकेटर. तो स्टार्च और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है. एट द एंड पॉइंट वो ब्लू कलर जो है ये डिकलराइज हो जाएगा एट द एंड पॉइंट. तो ये अपन यूज़ करते हैं. तो ये अपन ने आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन जो देखा था उसमें देखा था आयोडीमेट्रिक. तो ये आयोडीमेट्रिक में अपन ने देखा था. तो जो भी आयोडीन लिबरेट होता है रिएक्शन में उसको अपन टाइट्रेट करवा सकते हैं विथ हाइपोसॉल्ट और उस आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कितना लिबरेट हुआ. तो फिर यहाँ से अपन पता कर सकते हैं कि आयोडीन कितना था या कौन सा कंपाउंड कितना उसमें कितना आयोडीन था. ये सारी चीज़ें अपन या इसका कॉन्सेंट्रेशन अपन डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, ये आयोडीमेट्रिक में अपन ने देखा था. ऑलराइट, सो एप्लीकेशन ये हो गया कि यहाँ पे अपन कार्बन मोनोऑक्साइड एस्टिमेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है ना. यहाँ पे अपन आयोडीन डिटरमाइन नहीं कर रहे, लेकिन लेट्स से कि इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो उसको मैं रिएक्ट करूँगा I2O5 के साथ और जो आयोडीन लिबरेट होगा उसको मैं हाइपोसॉल्ट के साथ टाइट्रेट करूँगा. ओके, सो अल्टीमेटली मेरे को पता चल जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन. अनदर रिएक्शन PbCl2 को अपन Pb में रिड्यूस कर सकते, सॉरी Pd जो है पैलाडियम. ओके, Pd इज पैलाडियम क्लोराइड. सो PdCl2 reacted with carbon monoxide and water you get PD. so PdCl2 का रिडक्शन हो रहा है PD में और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में. सिंपल रिएक्शन है. इफ़ यू रिमेंबर मैंने तुमको बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम आयरन के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं और ये जो होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में होता है. तो ब्लास्ट फर्नेस में इस तरह के रिएक्शंस होते हैं. देखो कार्बन जैसे कॉपर ऑक्साइड अगर है और तो उससे अपन कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है ना. तो कॉपर ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर रहा है इनटू कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. उसी तरह से इट कैन ऑल्सो रिड्यूस आयरन ऑक्साइड टू आयरन. ठीक है ना. तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये रिड्यूस हो रहा है आयरन में. तो यहाँ पे अपने को रॉ आयरन मिलता है, यहाँ पे अपने को रॉ कॉपर मिल रहा है. सो दीज रिएक्शंस अकर इन ब्लास्ट फर्नेस. This is for the extraction of copper. This is for the extraction of iron. Okay. Next जो अपन देख रहे हैं that is toxicity of carbon monoxide. Carbon monoxide is toxic poisonous gas. ये मैंने तुमको इसके पहले बताया. तो होता क्या है कि जैसे ब्लड में there is a oxyhemoglobin complex. Okay. और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन. ओके, जहाँ पे टिश्यू में ये कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट होता है इन द ब्लड और जहाँ पे टिश्यू में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और टिश्यू में ऑक्सीजन चले जाता है फ्रॉम दिस. ओके, अब होता क्या है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपने सिस्टम में आ जाता है, ओके मान लो कि अपन ने ब्रीद इन कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, मच स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन इटसेल्फ। देखो ऑक्सीजन भी यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में देयर इज अ आयरन। ओके, तो आयरन के साथ ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ओके, लेकिन यही कॉम्प्लेक्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, तो जब सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट विल डिस्प्लेस द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, और अपने को मिलता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ओके, सो या देखो अपने सिस्टम में दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस है व्हेन देयर इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। एक तो रहेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा रहेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो इक्विलिब्रियम के वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अपने जो टिश्यूज़ है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड दे विल अंडरगो हाइपोक्सिक कंडीशन, जिसके वजह से दे मे एक्चुअली स्टॉप फंक्शनिंग व्हाटएवर। तो ये प्रॉब्लम आएगा। सेम थिंग अगर गोज टू द ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द ब्रेन, योर ब्रेन इज नॉट गोइंग टू गेट ऑक्सीजन और you will start to faint. Actually brain actually starts to stop down. Okay, shut down होना चालू हो जाता है brain and that becomes a issue. You may actually undergo coma or death if it is not treated very quickly. Okay, so carbon monoxide poisoning is a real threat. It's a real danger. So you should stay away from जहाँ पे फायर चल रहा है बट देर इज़ लेस ऑक्सीजन। ओके, जैसे बर्निंग बिल्डिंग की होती है फॉर एग्जांपल, तो यू शुड स्टे डाउन टू गेट अवे फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम कि अगर कन्फाइंड स्पेसेस होते हैं तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन कम रहेगा। ओके, और जब कंबशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनेगा एंड दैट इज़ गोइंग टू create problems for you. Okay, so make sure कि you understand the physiology behind it. अब देखो जो blood होता है victims का, that actually appears red pink in color. Okay, it's usually जो blood होता है that is dull red in color, लेकिन अगर carbon monoxide poisoning हुआ है तो the person will appear red pink in color. Okay, that is one of the sign of carbon monoxide poisoning, that the skin appears pink. अब अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, सो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली बिहेव्स एज अ लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इजंट इट? लुईस बेस है क्योंकि इसके पास कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन डोनेट दोज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल निकल, आयरन, क्रोमियम, इसके साथ ये कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। निकल के साथ 4 है, कार्बन आयरन के साथ 5 है एंड क्रोमियम के साथ 6 है। नाउ ये इसका पूरा केमिस्ट्री अपने को आगे आएगा ही 12th में, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट दीज आर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ओके, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और इसको अपन लिगैंड भी बोलते हैं। ओके, so carbon monoxide is acting as a ligand. It is in fact a very strong ligand, ध्यान में रखना। So these complexes are called as metal carbonyl complexes and they are they are formed by simply by combining the elements. For example यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है इसको अपन निकल को ऑब्टेन करने में फॉर्म कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गेट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये निकल है दैट इज़ इम्प्योर, तो इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है ना, तो निकल इम्प्योर है तो इसको मैं रिएक्ट करूँगा विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो मेरे को निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके, तो जो इम्प्योरिटी है वो रिएक्ट नहीं होगी लेकिन निकल रिएक्ट हो गया है, इससे मेरे को निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मिला। अब मैं इसको डिस्टिल कर लेता हूँ, इसको वेपराइज कर सकते हैं अपन आसानी से क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, रिमेंबर। तो इसको मैं डिस्टिल कर लेता हूँ और ये प्योर फॉर्म में निकाल लेता हूँ, और अब मैं इसको हीट करूँगा तो प्योर मेरे को निकल मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा हीट करने की वजह से। सो दैट इज़ प्रोसेस का नाम होता है, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस का नाम होता है मॉन्ड्स प्रोसेस। दैट इज़
यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल मेटल। तो इससे काफ़ी अच्छी प्योरिटी मिलती है अपने को, इनफैक्ट काफ़ी हाई प्योरिटी का मेटल अपने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ निकल ही कॉम्प्लेक्स में रिएक्ट हो रहा है और वही एक्चुअली इवापोरेट हो रहा है। अगर मान लो दूसरा कोई एलिमेंट है जैसे आयरन है या क्रोमियम है, हो सकता है थोड़ा बहुत वो रिएक्ट हो, लेकिन निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ये लो टेम्परेचर पे इवापोरेट होता है। ओके, तो इसको अपन डिस्टिल करके ऑब्टेन कर सकते हैं और फिर जो प्योरीफाइड निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है उसको मैं हीट करके प्योर निकल बना सकता हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड मेटल, ये डेटिव बॉन्ड होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड is an important fuel, remember, because कार्बन मोनोऑक्साइड जो बर्न होता है, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ एक्चुअली अ फ्यूल। ओके, इसीलिए अपन वाटर गैस को एज अ फ्यूल करके यूज़ करते हैं। देखो वाटर गैस के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसके बारे में अपन ऑलरेडी जान चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले वाटर गैस बनाते कैसे? सो ऑब्वियसली यू हीट कार्बन विथ स्टीम। ओके, स्टीम के साथ हीट करो रेड हॉट, व्हाट यू गेट इज अ वाटर गैस विच वाज समथिंग आई आस्क यू टू नेम इट इन द अर्लियर स्लाइड। ओके, जो पहले मैंने तुमको नाम देने को बोला था, दैट इज दिस कंपाउंड वाटर गैस। इट्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट इज एक्चुअली यूज्ड एज अ फ्यूल। Obviously hydrogen is a typical fuel. Okay, it's one of the best fuel obviously, but carbon monoxide is also a very good fuel. तो जो वाटर गैस है इसको अपन एज अ फ्यूल करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस होता है इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ओके, ये भी तुमको ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली वाटर गैस के बारे में तुम लोग को सबको मालूम है, काफ़ी बार अपन ने डिस्कस किया है, बट प्रोड्यूसर गैस must also be known. Okay, it is less efficient than water gas, but it also can be used as a fuel. इसमें nitrogen does not undergo combustion. It is only carbon monoxide. It is only carbon monoxide that undergoes combustion, but this can also be used as a fuel. And the next is coal gas. Coal gas जो होता है that is a mixture of various different things, carbon monoxide, hydrogen, methane and carbon dioxide. ये सब के mixture को अपन बोलते हैं coal gas. ओके, सो वी हैव वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड कोल गैस। ये तीनों चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिएक्शन विथ सल्फर। यहाँ पे कार्बोनिल सल्फाइड अपने को मिलता है। सिंपली हीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर यू गेट COS। वही अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को मिलता है COCl2 विच इज़ फॉस्जीन। इट इज़ अगेन अ पॉइजनस गैस। ये जो है फॉस्जीन दैट इज़ अ पॉइजनस गैस। इसका स्ट्रक्चर तुमको मालूम होना चाहिए। Okay, that is a phosgene and it is a poisonous gas, carbonyl chloride or phosgene. The next reaction is with alkali. Remember, carbon monoxide is a neutral gas. It does react with sodium hydroxide, and what you get is sodium acetate, sodium formate, and that can be used for the synthesis of formic acid. Okay, so यहाँ पे अपने को sodium formate मिलता है। The next one is reaction with hydrogen. The next reaction is reaction with alkali या sodium hydroxide. Remember, carbon monoxide is a neutral oxide. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है एंड व्हाट वी गेट इज अ सोडियम फॉर्मेट। ओके, और इस सोडियम फॉर्मेट से वी कैन गेट फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेसिकली हीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड दैट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट at very high temperature and pressure. What we get is a methanol. Methanol is a very important chemical, isn't it? तो इसको इसीलिए इस गैस को वाटर गैस भी बोलते हैं और सिन गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मिथेनॉल के सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है। ओके, सो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं अपन, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, एंड द लास्ट फॉर टुडे इज द यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की यूजेस देख लो। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल ऑब्वियसली। It is used in Mond's process for the extraction of nickel and iron. अपन ने निकल का देखा है basically. That is a very typical reaction for the synthesis or purification of nickel. Okay, and it is also used as a raw material for the manufacturing of phosgene. Okay, phosgene अपन देखा है, इसको simply क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं अपन। मिथेनॉल में अपन हीट करते हैं
वाटर गैस को, ओके, वी गेट मिथेनॉल, और काफ़ी सारे जो केमिकल्स है उसमें इसको यूज़ करते हैं. ऑब्वियसली नॉट जस्ट दैट, यू ऑल्सो यूज़ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लास्ट फर्नेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. ठीक है ना, आयरन के इसमें भी यूज़ करते हैं, कॉपर के इसमें भी यूज़ करते हैं, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में. सो देर आर लॉट्स ऑफ यूजेस फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. अपन ने कुछ यूजेस यहाँ पे अभी देखे हैं. ओके, so that is the end of carbon monoxide. With that is the end of today's video. We'll continue with the next concept in the next video. Until then, bye bye. Thank you very much.